हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच एक बड़ा समझौता होने वाला है। अमेरिका और ईरान जंग के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए सबसे जरूरी रास्ते पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसी वजह से अब समुद्री रास्ते नए प्लान के तहत जहाजों के आने जाने का रास्ता बांट दिया गया है और आने वाले जहाज ईरान के किनारे से होकर गुजरेंगे, वहीं जाने वाले जहाज ओमान के तट के पास से निकलेंगे। और सबसे राहत की बात यह है कि इस रास्ते के इस्तेमाल पर जहाजों से कोई टैक्स या फिर टोल नहीं वसूला जाएगा। तो अब नया रोड मैप क्या होगा हॉर्मुज का, आपको समझाते हैं इस वीडियो में, और आखिर ईरान में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ईरान और ओमान के बीच जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात शुरू हुई थी, दुनिया की सांसें थमी हुई थी। लगभग सभी को यह लग रहा था कि दोनों देश इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने वाले हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने भी वाले थे। हालांकि ईरान ओमान की हॉर्मुज डील को लेकर के हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है कि सभी की घबराहट दूर हो जाएगी। असल में दोनों देश हॉर्मुज खोलने का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हॉर्मुज पर हालात इतने उलझे हुए हैं कि हॉर्मुज में एंट्री और एग्जिट के दो अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। हॉर्मुज में आने जाने वाले जितने भी टैंकर्स हैं उनको लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है वो भी आपको बता दें। देखिए, तेल टैंकर, अमेरिका और ईरान चल रही ईगो की लड़ाई में पूरी दुनिया पिस रही है, ये तो आप जानते ही हैं। ईरान ने ट्रंप पर प्रेशर डालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता बना दिया। अब जाकर इसे खोलने की कोशिशें हो रही हैं। जंग के बीच हॉर्मुज के आसपास कई सी माइंस भी बिछी होने की बात सामने आई थी। यानी अब पहले की तरह जहाज कहीं से निकल नहीं सकते, अब उन्हें बताए गए सुरक्षित रास्ते से ही गुजरना होगा। ऐसे हालातों के बीच हॉर्मुज दोबारा खोलने के लिए अब नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। ईरान और ओमान के बीच एक ऐसे समझौते पर अंतिम सहमति बन रही है जिसके लागू होते ही खाड़ी के समुद्री मार्ग से जहाजों का आना जाना फिर से शुरू हो सकता है। ईरान और ओमान के इस समझौते के तहत किसी भी जहाज से कोई फीस या टैक्स नहीं वसूली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार निक शिफ्रिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, ओमान, संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका मिलकर इस टेम्परेरी सिस्टम का ऐलान करने वाले हैं। इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ट्रैफिक के दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आने वाले जहाजों का जो रूट है वो आपको बताते हैं। ये व्यापारिक जहाज खाड़ी में दाखिल होंगे और फिर ईरान के तट के करीबी समुद्री रास्ते से होकर इन्हें गुजारा जाएगा। बाहर निकलने वाले जहाजों के लिए अलग रूट रहेगा, यानी कि खाड़ी से बाहर निकलने वाले आउटबाउंड जो जहाज रहेंगे उन्हें ओमान के तट के करीब वाले रास्तों से रवाना किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यापारिक जहाजों से किसी भी तरह का टोल या फिर नेविगेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि राइटर्स की एक और रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इस समझौते से ईरान को खाड़ी में दाखिल होने वाले जहाजों पर एक तरह से निगरानी और कंट्रोल का अधिकार मिल जाएगा, जिसे अमेरिका की ओर से तेहरान को दी गई एक बड़ी छूट के रूप में देखा जा रहा है। ये समझौता स्थायी नहीं है बल्कि टेम्परेरी सिस्टम है। इसका मकसद है अमेरिका और ईरान को फिर से सीज फायर और समझौते की मेज पर लाना। दोनों देशों के बीच 60 दिनों की टाइम लिमिट दोबारा शुरू होगी और इन 60 दिनों के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों और हॉर्मुज के परमानेंट हल पर बातचीत हो पाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इन 60 दिनों के अंतरिम पीरियड में ईरान को अपना कच्चा तेल बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में बड़ी ढील भी दी जाएगी। खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि GCCC ने भी ईरान ओमान के इस अस्थायी समझौते का समर्थन किया। हालांकि कई रक्षा विश्लेषक के इस कदम से हैरान हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर ये डील फेल होती है तो ईरान दोबारा हॉर्मुज के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। इसके बावजूद खाड़ी देशों का इस व्यवस्था पर राजी होना इस बात का सबूत है कि इस समय पश्चिम एशिया के देश वैश्विक आर्थिक संकट से बचने के लिए किसी भी तरह से व्यापार दोबारा चालू करना चाहते हैं। इधर ईरान के अंदर बहुत तेज हलचल हो रही है। ईरान की सत्ता के भीतर नई हलचल ने देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के परिवार से रिश्तेदारी रखने वाले प्रभावशाली धर्मगुरु मोहम्मद बाकिर खरारजी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो मौजूदा इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था को बदलकर इस्लामी सरकार स्थापित करने की विस्तृत योजना का दावा करते दिखाई दिए। वीडियो में उन्होंने न सिर्फ एक पैरेलल संगठन तैयार होने की बात कही, बल्कि हजारों समर्थकों की संगठित ताकत के जरिए सत्ता व्यवस्था पर दबाव बनाने का रोड मैप भी पेश किया है। करीब 5 मिनट का उनका ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने सालों पहले ही छाया सरकार तैयार कर ली थी। उनके मुताबिक संगठन के पास शासन चलाने के लिए 60 खंडों वाली एक विस्तृत योजना मौजूद है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के संचालन से लेकर के नई व्यवस्था लागू करने तक का पूरा खाका तैयार है। उनका दावा यह भी है कि मौजूदा इस्लामी गणराज्य अब अपने मूल्य उद्देश्य से भटक चुका है और इसे बदलने की जरूरत है।
खरारजी ने संगठन विस्तार का भी साफ लक्ष्य रखा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हर व्यक्ति को 17 नए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और फिर इसी तरह से वो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। और इस मॉडल के जरिए 1000 शहरों में 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क तैयार करने का दावा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहला सम्मेलन वो अपने संगठन के संसाधनों से कराएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर 1 लाख लोगों की रैली आयोजित की जाएगी। उनका दावा था कि नेटवर्क मंत्रालयों तक की घेराबंदी करने की क्षमता रखेगा। और वीडियो का सबसे चर्चित हिस्सा खामेनेई परिवार से जुड़ा दावा रहा। खरारजी ने यह कहा कि अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई की सोच उनके पिता से भी अधिक कट्टरपंथी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोज्तबा को कुछ सालों तक सत्ता के केंद्र से दूर रखा गया था, लेकिन वो लगातार उनके संपर्क में रहे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही ईरानी सरकार ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। 65 साल के मोहम्मद बाकर खरारजी ईरान के प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता विशेषज्ञों की सभा के सदस्य रहे हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी लंबे समय तक विदेश नीति और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि उनके बयानों को सामान्य राजनीतिक बयानबाजी की जगह सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर चल रही संभावित खींचतान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के बीच इस वीडियो को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। एक पक्ष ये मानता है कि ईरानी सत्ता जल्द ही खरारजी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो दूसरा ये मानता है कि सत्ता के भीतर बढ़ते शक्ति शून्य का संकेत है, जहां अलग अलग धड़े खुलकर अपनी ताकत अब दिखा रहे हैं। यानी कि सब कुछ ये जो लड़ाई हो रही है वो पावर सेंटर को लेकर है। तीसरी संभावना ये भी जताई जा रही है कि भविष्य के नेतृत्व संघर्ष की तैयारी हो सकती है, जिसमें उत्तराधिकार को लेकर नई राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। हालांकि वीडियो में किए गए कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि ईरान की सत्ता के भीतर वैचारिक संघर्ष और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता पहले से भी अधिक खुलकर सामने आने लगी है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? क्या मोज्तबा खामेनेई के सामने खरारजी बगावत पेश करेंगे? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान और ओमान के बीच अब एक डील होने जा रही है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुल सकता है, आपको क्या लगता है? या फिर अमेरिका कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स फिर करेगा? कमेंट सेक्शन पर अपना रिएक्शन जरूर दें।